नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप है पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। टॉपिक इस प्रकार का है कि आप आवेदन करते हैं तो अनेक प्रकार की उससे पहले ही समस्याएं आपके आना शुरू हो जाती हैं। और वो समस्याएं आपका आय प्रमाण पत्र है, विधवा का जो सर्टिफिकेट है, परित्यक्ता है, विकलांग है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र है, किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है। ये बहुत सारे सवाल आपके माइंड में चलते रहते हैं, लगातार चलते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये मेरे को बनवाना होगा। भागते हैं इधर उधर और उसमें आप अपना समय जाया करते हैं। तो आज एक ही वीडियो में आपको सारी बातें बताई जाएंगी जितनी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में ज़्यादा भागना नहीं है, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये काम आप एक दिन में ही कर पाएंगे मित्रों। तो देखिए, वीडियो पूरा देखें अंत तक, प्रत्येक जानकारी आपसे साझा की जाएगी। और इसके बाद में भी अगर आपके कोई भी सवाल कोई भी डाउट रहता है तो निसंकोच होकर पूछें। एक बार नहीं 4 बार पूछें मित्रों। जानकारी चाहिए आपको इसलिए पूछ रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल पूछें, आपके सवाल का हमेशा स्वागत है। तो मित्रों, पहला सवाल आपका यही रहता है कि सर, आय प्रमाण पत्र किसको बनवाना है और किसको नहीं बनवाना है। पहला सवाल आम तौर पर यही देखा जाता है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनके पास में है। तो इसमें इन सर्टिफिकेटों में मित्रों आय का प्रमाण पत्र पहले ही लगा दिया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। कास्ट सर्टिफिकेट जब आप बनाते हैं तो उसमें आय प्रमाण पत्र लगाया हुआ होता है। तो बोर्ड यहाँ से उस कास्ट सर्टिफिकेट से देख लेता है पूरी जानकारी। तो आय प्रमाण पत्र इनको लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो निश्चित तौर पर मित्रों इनको लगाना होगा। लगाना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वैलिड माना जाता है। ये समय होता है 1 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक का, 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये समय होता है मित्रों। 1 अप्रैल है, यहाँ पर ध्यान रखें, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये समय इसकी वैलिडिटी का होता है। तो इसके अंतर्गत ही बना हुआ होना चाहिए। 2-4 महीने पुराना है तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ईडब्ल्यूएस, इनको मित्रों आय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता है। और ईडब्ल्यूएस ये तो पता ही होगा सभी को क्या होते हैं। जो एक क्राइटेरिया है निश्चित, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो उनको बनाना अनिवार्य है मित्रों। ये दिया हुआ है, सभी को पता होगा आपको। इन सभी में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा मित्रों। जितने भी प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो, वह प्रमाण पत्र जिस दिन है, यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। और ओबीसी वालों के लिए एक खास बात और है, वो भी देखिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट है 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट 6 माह से पुराना नहीं चलता है मित्रों। और एससी और एसटी, इनका तो जीवन भर वैलिड होता है, ये पता है सभी को। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें एससी और एसटी वाले कि जो सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन करवा लें अगर नहीं है तो। बाकी कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी, मैं समझता हूँ। तो ये ध्यान में रखें आप। अब बात करते हैं मित्रों जो विधवा महिलाएं, उनकी बात करते हैं। अब विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तो इनको चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र, वो भी किसका, अपने पति का, वो जरूरी है। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट है। और इसके साथ में तो देखिए मित्रों, एक ऐसा दस्तावेज भी होना चाहिए जिसमें आपके पति का नाम आता हो, चाहे कोई भी दस्तावेज हो। उसमें आपका राशन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड आप ले सकते हैं जिसमें आपके पति का नाम हो, या आधार कार्ड भी हो सकता है। आपके आधार कार्ड में अगर पति का नाम है तो वो भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आपका बच्चा बड़ा है तो उसके सर्टिफिकेट में अगर पति का नाम है तो वो भी साथ में लगा दें, क्योंकि ये मांगते हैं। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं चलेगा, इसके अलावा भी एक डॉक्यूमेंट और चाहिए मित्रों जिसमें आपके पति का नाम आता हो। तो ये विधवाओं के लिए सामान्य जानकारी है इतनी। इससे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत आए तो पूछ लेना मित्रों, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद में मित्रों एक आता है आपका परित्यक्ता, जिनको घर से त्याग दिया गया है किसी कारणवश, तो उनको चाहिए मित्रों पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध में एक सर्टिफिकेट पेश करना होगा इनको। परित्यक्ता जो भी महिलाएं हैं, पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध में इनको सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें एक बात और भी है, अगर कोर्ट में आपका केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप अप्लाई के योग्य नहीं हैं। इस बात का भी ध्यान रखें आप। परित्यक्ता महिलाओं के लिए है। एक मित्रों आपको पूछते हैं विवाह के बारे में। विवाह अगर आपका हो चुका है तो मित्रों विवाह का प्रमाण पत्र का जो पंजीयन संख्या है वो देनी अनिवार्य है। तो विवाह प्रमाण पत्र आपके पास में है तो उसमें पंजीयन संख्या दी हुई होती है, वो लगानी अनिवार्य है। अगर विवाह का प्रमाण पत्र आपके पास में नहीं है मित्रों, तो फिर अनमेरिड ही करना सही रहेगा, क्योंकि इतना जल्दी बनेगा नहीं। बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में बात करते हैं विकलांग वालों की। विकलांगता का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए मित्रों, लेकिन एक बात अहम रहती है इसमें कि शामिल किसको करेंगे। अगर विकलांगता 40% से कम है, 40% से कम है, तो विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है मित्रों मान्य नहीं होगा। आपको उसमें कोई फायदा नहीं होगा, शामिल नहीं करेंगे आपको। तो कम से कम 40% विकलांगता उसमें होनी चाहिए, तभी मान्य होगा। ये बात ध्यान में रखें। इसके बाद में अहम पॉइंट है कि जाति प्रमाण पत्र किसका हो। विज्ञप्ति में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पिता के नाम से ही होगी। जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो पिता के नाम से ही होगा, चाहे आप विवाहित ही क्यों ना हो। इस बात का ध्यान रखें आप, पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र। और इससे जुड़े हुए अगर आपके और भी सवाल रहते हैं तो जरूर करना, जवाब दिया जाएगा आपको। और लास्ट में आपका आता है मूल निवास। अब मूल निवास में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि मूल निवासी कुछ बाहर से भी आवेदन करते हैं, तो उनके बना रहता है कि मैं तो राजस्थान का हूँ ही नहीं, मेरा मूल निवास। अरे तो मूल निवास आपका जहाँ के हो आप वहाँ का लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई कहता है मैं तो हनुमानगढ़ से हूँ, सीकर से नहीं हूँ, कोई कहता है जयपुर से नहीं हूँ। तो इस प्रकार के सवाल ना रखें। चाहे आप राजस्थान के किसी भी ज़िले से हो, कहीं से भी बनवाया हो, वो पूरे राजस्थान में एक ही मान्य होगा मूल निवास। बस इसमें कुछ ध्यान में रखना है, अगर आपके पुराना मूल निवास है आपके पास में, तो अगर फोटो युक्त है, फोटो लगी हुई है आपकी, तो वह चल जाएगा। नहीं तो फिर देखिए मित्रों इसका लाभ नहीं मिल पाता है सही तरीके से। हालांकि पुराना चल जाता है, इसमें आवेदन में कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद में जब भी आपकी एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट आने को हो, और उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आए, तो ऑनलाइन बना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ऑनलाइन होना चाहिए सभी के पास में। लेकिन पुराना है तो अभी आप आवेदन उससे ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इतना ध्यान में रखें फोटो युक्त होना चाहिए, उसमें मोहर टिकी हुई होनी चाहिए। ये है तो मित्रों छोटा सा वीडियो बनाया बिल्कुल एकदम, और मैंने तो पूरी मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि प्रत्येक बात को आप तक पहुंचाया जाए। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की तो कमेंट ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें आप। मैं एनी टाइम ऑनलाइन रहता हूँ। हाँ, हो सकता है आपके प्रति उत्तर में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रति उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो ये जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं, कोई भी बात समझ में ना आए ज़रूर कमेंट करें। और मित्रों इतनी मेहनत की जाती है, कम से कम लाइक तो अवश्य करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की जो होम स्क्रीन है वहाँ तक पहुँच सकें, आपको मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।